हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल एटीट्यूड टू अप्रोच एप्टीट्यूड। आज का जो सेशन है हमारा थर्ड सेशन है। इससे पहले मैं 2 सेशन करा चुका हूं, उन्हें भी देख लें जाके। और आज का जो थर्ड सेशन है, ये लास्ट सेशन है। आज हम प्रॉब्लम्स ऑन एज इस टॉपिक को कंप्लीटली फिनिश करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:3। उसने बोला ए और बी की जो प्रेजेंट एज है उनका रेशियो 5:3 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ A 10 years hence and B 4 years ago is 20 years। अब उसने क्या बोला है कि A की 10 साल बाद की एज और B की 4 साल पहले की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है 20। ओके, तो बस उसने बोला देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट की एज फाइंड करनी है आपको। तो बस निकाल लो। अब कैसे निकालना है? तो सबसे पहले तो आपको रेशियो लिख लो A:B। कितना दे रखा है? 5:3। 5:3 दे रखा है आपको। ओके, तो अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम लोग। देखो, रेशियो हमने लिख लिया है। अब हम यहां से यहां तक की बात करेंगे। तो उसने क्या बोला है कि ए की एज 10 साल बाद, ए की एज 10 साल बाद, तो ए की एज 10 साल बाद A+10 हो जाएगी। और उसने बोला बी की 4 साल पहले, बी की 4 साल पहले, और दोनों का जो अंतर है वो अंतर किसके बराबर है? 20 के बराबर। मानते हो या नहीं? तो बस, तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया? 20। इतना के रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया तो दूसरी साइड गया तो फिर से माइनस, और प्लस का 10 था तो -10 हो गया। तो कितना हो गया? तो a माइनस बी बराबर 6 हो गया। a माइनस बी बराबर 6 हो गया। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 6 हो गया। तो अब देखो, मतलब कि इन दोनों का बीच का अंतर दे रखा है उसने 6। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना दे रखा है? इन दोनों के बीच का अंतर दे रखा है 6। इन दोनों के बीच का अंतर दे रखा है 6। और अगर मैं रेशियो में बात करूं तो अंतर कितना है रेशियो में? 3 से 5, मतलब 2 का अंतर है, 2 का रेशियो में। तो मतलब 2 रेशियो का अंतर किसके बराबर है? 6 के बराबर। तो एक रेशियो का अंतर कितना हो गया? एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई, 3 हो गई। एक रेशियो की वैल्यू हो गई 3, एक रेशियो की वैल्यू हो गई 3। और उसने पूछा है कि दोनों के परसेंटेज फाइंड करनी है। तो एक रेशियो की 3 पुट कर दो यहां पे, ए बी पुट कर दो। तो कितनी हो गई? 5 × 3 बटे 3 × 3। तो कितनी हो गई? ए बराबर 15, बी बराबर 9। यही आपका आंसर है। बस हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में उसने बोला ए फादर सेड टू हिज सन, अपने बेटे से कहता है आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। इफ हिज फादर्स एज इज 38 ईयर्स ओल्ड नाउ, द सन्स एज 5 ईयर्स बैक। अब बोला क्या है? एक पिता ने पुत्र से बोला आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर, मैं उतना बूढ़ा था जितना तुम हो तुम्हारे जन्म के टाइम पे। तुम्हारे जन्म के टाइम पे मैं उतना बूढ़ा था जितना आज तुम हो। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है मैं जरा और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। जैसे फादर एंड सन, अब उसने बोला क्या है कि जितना आज तुम्हारी एज है, बेटे से बोला कि जितनी आज की तुम्हारी एज है उतना मैं पहले था। पहले था मतलब जब तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा जन्म हुआ नहीं था तब की बात है, ठीक? जन्म हुआ था मतलब बर्थ के टाइम पे। बर्थ के टाइम पे क्या होता है? जन्म पे एज उसकी, बंदे की एज होती है 0। मतलब जब बेटा 0 साल का था तब पिता X का था। यही बात बोली है उसने। और उसके बाद में उसने देखा है इफ हिज फादर्स एज इज 38 ईयर्स नाउ, मतलब प्रेजेंट की एज उसने दे रखी है। देखो, यहां पे प्रेजेंट की बात हो रही है और यहां पे पास्ट की बात हो रही है। मानते हो या नहीं? तो प्रेजेंट अगर X है और उसने पिता की दे रखी है प्रेजेंट की, तो 38 हो गई। अब मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो 2 लोगों के बीच की एज का डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहने वाला है। तो इसमें डिफरेंस जो होगा वो ही इसमें डिफरेंस होगा, मतलब बराबर होगा डिफरेंस। तो बस आप कर लो। अब x माइनस 0 बराबर क्या होगा? 38 माइनस x। तो इसका मतलब 2x बराबर 38। तो x बराबर क्या हो गया? 19 हो गया। x बराबर 19। तो उसने क्या पूछी है? द सन्स एज 5 ईयर्स बैक, मतलब 5 साल पहले बेटे की एज क्या है? तो सन 5 ईयर्स बैक, मतलब 5 साल पहले। तो मतलब 19 - 5 बराबर 14 ईयर्स।
आंसर हो गया इसका। अब अगर इस टाइप की लैंग्वेज होती है, देखो अगर यहां से और यहां तक की ऐसी लैंग्वेज होती है ना, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अगर ज्यादा वाली एज आपको दे रखी है, जो भी ज्यादा वाली एज है, मान लो यहां पे पिता की एज ज्यादा वाली है, ठीक है, पुत्र तो हमेशा छोटा होगा ना, तो जो भी ज्यादा वाली एज है उसका तो आपको हाफ करना है, उसका करना है हाफ। वो किसका हो जाएगा, सन की हो जाएगी सीधे। और अगर मान लो कम वाली एज आपको दे रखी है, यानी सन की एज मान लो 19 दे रखी होती, 19 दे रखी होती तो पिता की आप डायरेक्ट निकाल लेते 38। कैसे निकालते 38? 19 गुणा 2 करके, समझ गए? इस तरीके से होगा। अगर कम वाली एज दे रखी है तो उसमें 2 का मल्टीपल कर दो, और ज्यादा वाली दे रखी है तो उसमें 2 का भाग दे दो, बस निकल आएगी। ओके, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए, शॉर्ट ट्रिक। वैसे मैं तो कहूंगा इसी तरीके को लगाओ, और बाकी शॉर्ट ट्रिक तो काम आ ही जाती है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ भी लेता कभी कभी, तो इस तरीके से काम कर सकते हैं आप इसे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में उसने बोला है फादर्स एज इज 4 times एज मच एज द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। तो ऐसा बोला उसने। देखो एज मच एज के लिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जैसे आए तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे ऑफ या फिर मल्टीपल, इसका मतलब ये है डायरेक्ट। अब उसने क्या बोला है, आफ्टर 6 years हिज एज विल बी ओनली डबल द सम ऑफ देयर एज। उसने बोला उनके बच्चों की एज का जो सम है उसका डबल कर दिया जाए तो उसकी पिता की एज निकल जाती है, लेकिन 6 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो जरा, उसने बोला पिता की एज फाइंड करनी है। अब देखो जरा, उसने कहीं पे भी इस बात को बोला कि हर बच्चे की एज की बात बोली है उसने कहीं? उसने बोला यहां पे 3 चिल्ड्रन बोल दिए, उसने बच्चों की संख्या बता दी, और यहां पे उसने सम बता दिया, दैट मीन्स उसने टोटल बता दिया। तो मैं एक काम करता हूं, टोटल ही मान लेता हूं कि चिल्ड्रन मैंने मान लिया टोटल। चिल्ड्रन क्या है, टोटल, मतलब टोटल एज उनकी क्या है, एक्स है। सारे बच्चों की मिला के एक्स कितनी है, एज है उसकी। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे, यहां से यहां तक वाले को। तो चिल्ड्रन अगर एक्स मान लिया मैंने, तो फादर कितना होगा? उसने बोला है उसके सम, उसका सम तो मैंने एक्स ही मान लिया ना पहले ही, तो एक्स का कितना है, 4 गुना, यानी 4x हो गया। हो गया। तो अब देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला 6 साल बाद, 6 साल बाद की जो बच्चों की एज है उसका डबल होता है। अब देखो बच्चों की एज कितनी है, पहले एक्स है, लेकिन अगर आप 6 साल बाद की कहो तो 3 बच्चों के हिसाब से 6 साल की बढ़ भी नहीं जाएगी। अरे हर बच्चे पे अगर 6 बढ़ रही है, हर बच्चे पे अगर 6 बढ़ रही है तो 3 बच्चों में कितनी बढ़ेगी, 18 नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये 18 बढ़ गई, और उसका डबल उसने बोला है, डबल बोला, वो किसके बराबर है, पिता की भी 6 साल बाद, ठीक है। तो क्या हो गई, 2x प्लस 36 बराबर 4x प्लस 6। इसका मतलब 2x बराबर कितना हो गया, 30। 2x बराबर कितना हो गया, 30। तो x बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। x बराबर 15 हो गया। तो आपसे क्या पूछी उसने, पिता की। तो फादर बराबर कितनी हो गई, 15 गुणा 4 बराबर 15 चौका 60 ईयर्स। आंसर हो गया। तो अब इसके दूसरे तरीके को देख लेते हैं, जो मैंने दूसरा तरीका बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। तो अब इस पॉइंट को पढ़ते हैं और वही मेथड लगाते हैं आपको। सबसे पहले तो मैंने बोला था कि सबसे पहले पुराना रेशियो लिखना है, फिर नया लिखना है, और दोनों के बीच का अंतर लिखना है। तो आप करो, अब क्या लिखोगे, चिल्ड्रन और फादर। तो देखो उसने क्या दे रखा है, 4 गुना है पिता, तो मतलब चिल्ड्रन 1 है तो पिता कितना हो गया, 4 गुना। ओके ठीक, आगे बढ़िए। अब उसने बोला है पिता डबल हो जाता है, यहां पे पढ़ो, यहां पे तो क्या बोला, पिता डबल हो जाता है, मतलब चिल्ड्रन अगर 1 है तो पिता डबल हो जाता है, डबल हो गया। अब देखो जरा, चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूं तो 3 बच्चे थे, एक बच्चे पे अंतर 6 का है, तो 3 बच्चों पे अंतर कितने का हो गया, 18 का हो गया। दैट मीन्स यहां से और यहां पर चिल्ड्रन का जो अंतर रहेगा वो 18 का नहीं हो जाएगा, 18 का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में पिता की एज का डिफरेंस देखो क्या है, पिता की जो एज थी और यहां पे एज थी, उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 6 का ही तो अंतर रहा था बस, तो 6 का अंतर रहा था, तो 6 का अंतर लिख लिया हमने बस। अब आपको क्रॉस कर देना है, लगा दो, तो कितना हो गया, 4 बन जा 1, 4 बन जा 4, माइनस 2 बन जा 2 बराबर 18 2 जा 36, माइनस 6 एकम 6, तो कितना आ गया, 2 बराबर 30 आ गया। तो 1 बराबर कितना आ गया, 15 आ गया, 1 बराबर 15 आ गया। तो 1 बराबर 15 आ गया, तो क्या पूछा उसने, फादर की पूछी है।
तो फादर बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणा 15, तो 15 चौका 60 हो गया, 60 ईयर आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए इसने देखा द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन मीनाक्षीज एज आफ्टर 3 years एंड अबेज एज 3 years एगो इज 10:9। उसने बोला मीनाक्षी की एज 3 साल बाद और अभय की 3 साल पहले, और उनका रेशियो कितना दे रखा है 10:9। और उसके बाद में एंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन मीनाक्षीज एज 3 years एगो। उसने बोला मीनाक्षी की एज 3 साल पहले और अभयज एज आफ्टर 3 years, मतलब अभय की एज 3 साल बाद का जो रेशियो है वो 17:21 है। व्हाट इज द मीनाक्षीज एज, उसने बोला मीनाक्षी की एज फाइंड करो। तो सबसे पहले तो इसे ऑप्शन से पिक कर लो, ऑप्शन से जल्दी हो रहा है ये क्वेश्चन। तो देखो मीनाक्षी की पहले तो रेशियो लिख लो, कितना दे रखा है मीनाक्षी एंड अभय, तो मीनाक्षी और अभय का रेशियो ये दे रखा है। अब देखो यहां पे 3 साल बाद की तो बात करिए, मतलब प्रेजेंट में जो भी मीनाक्षी की एज है उससे 3 साल बाद की बात करिए, मीनाक्षी की एज प्लस 3 साल, वही तो 10 दे रखा है, वही 10 दे रखा है। तो इसका मतलब यहां पे जो उसने बोला व्हाट इज द मीनाक्षी एज, मतलब ये सारे ऑप्शन मीनाक्षी की एज के हैं, मतलब मीनाक्षी की जो एज है वो इतनी है। अब इनमें से कोई सा भी काम कर सकता है। कैसे काम कर सकता है कि मीनाक्षी की एज में 3 जोड़ दो, तो वो कितना आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए जो 10 का मल्टीपल हो। मीनाक्षी की एज में 3 जोड़ दो, ऐसा आना चाहिए जो 10 का मल्टीपल हो। तो इसमें 3 जोड़ के देखो तो कितना आएगा 42, इसमें 3 जोड़ो 38, इसमें 3 जोड़ो 46, इसमें 3 जोड़ो 45, इसमें 3 जोड़ो 40। इसका मतलब 10 के मल्टीपल में कौन सा है 40, दैट मीन्स ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी 37 आंसर है। ये तो हो गया ऑप्शन से करने का तरीका। अब बात आती है बेसिक से करने का तरीका। तो बेसिक करने का तरीका क्या है, अब आप रेशियो लिखते जाओ मीनाक्षी एंड अभय। तो मीनाक्षी 3 साल बाद की बात हो रही है और यहां पे 3 साल पहले की बात कर ली, तो मीनाक्षी 3 साल बाद कितनी है 10 और 9 इतनी है। तो ऐसा हो गया। अब इसके बाद में मैंने लिख लिया यहां पे कि मीनाक्षी प्लस में और मीनाक्षी माइनस में, ऐसा ही तो है, ये तो हमारी प्रेजेंट है। ओके, प्लस या माइनस तो 10 साल 5 साल जो भी गम बढ़ती है वो वाला है। मीनाक्षी अभय दोबारा लिख लो आप इसे। अब उसने क्या बोला, मीनाक्षी में 3 साल कम और अभय में 3 साल जुड़ गए, तो रेशियो क्या बन जाता है 17:, तो रेशियो क्या बन जाता है 17:21 बन जाता है। तो ये क्या हो गया मीनाक्षी माइनस और अभय प्लस, सॉरी यहां पे गलत लिख गया था, अभय है ना। तो अब देखो लिख लिया आपने। अब एक बात बताओ, यहां पे रेशियो दे रखे हैं, सबके रेशियो दे रखे हैं और मीनाक्षी की एज पूछी है, तो मैं एक काम कर सकता हूं ना, इन रेशियो को एज में कन्वर्ट कर सकता हूं या नहीं। मैंने बताई थी ना किसी भी रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, किसी भी एक कांस्टेंट का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, यानी उस रेशियो में मल्टीपल कर दो। तो कर दो, मैं मान लेता हूं इसमें एक्स का कर रहा हूं और इसमें कर दूंगा मैं वाई का, तो बस कर दो आप। तो इसमें एक्स का करा तो कितना हो गया 10x, इसमें एक्स का करा तो 9x और इसमें वाई का करा तो y और यहां पे y हो गया, इतना हो गया। अब इसके बाद में आप लिखते जाओ मीनाक्षी एंड अभय, हो गया इस तरीके से। और यहां पे लिख लो मीनाक्षी प्लस का और अभय प्लस का, यहां पे लिख लो मीनाक्षी माइनस और अभय माइनस। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है यहां पे एज कम हो रही है और यहां पे एज बढ़ रही है, इसलिए मैंने इधर प्लस प्लस में लिखे हैं और यहां पे माइनस माइनस में। तो मीनाक्षी माइनस में देखो, अब देखो मैंने इसे रेशियो की फॉर्म में भी क्यों लिखा है, क्योंकि अब मैंने नंबर में कन्वर्ट कर लिया ना, नंबर में कन्वर्ट करने के बाद तो मैं कैसे भी चाहूं वैसे लिख लूं। तो मीनाक्षी माइनस में देखो कितना है 17y, माइनस में है 17y डिवाइडेड बाई ए माइनस में कितना है, ए माइनस में कितना है 9x, ठीक है। अब मीनाक्षी प्लस में कितनी है, मीनाक्षी प्लस में देखो कितनी है, मीनाक्षी प्लस में है 10x और अभय प्लस में कितना है 21y। ओके, समझ में आ गई जी बात। अब देखो यहां पे उसने बोला 3 साल बाद और यहां पे भी उसने बोला 3 साल। देखो यहां पे 3 साल का ही तो अंतर था और यहां पे भी 3 साल का, यहां से यहां में अंतर कितना 3 साल का और यहां से यहां में अंतर कितना था 3 साल का, इसलिए ऐसा हो गया। तो अब देखो जरा
मैंने बोला था कि अब देखो यहां पे जरा डिफरेंस देखो दोनों की एज का, यहां पे डिफरेंस कितना है, 6 नहीं है। अगर मैं टोटल डिफरेंस देखना चाहूं तो टोटल डिफरेंस कितना है, 6 का। और यहां पे भी अगर टोटल डिफरेंस देखना चाहूं तो 6 का नहीं है। तो बस कर दो आप, तो दोनों की एज को घटा दो, मतलब 10x माइनस 17y बराबर 6 बराबर 21y माइनस 9x। अब हमने ऐसे क्यों लिखा, हम चाहते तो 17y माइनस 10x भी लिख सकते थे। तो एक बात बताओ, 10x बड़ा है या 17y बड़ा है? 10x ऑब्वियस सी बात बड़ा है क्योंकि 6 साल बाद का एज है, तो इसका मतलब 10x में से 17x घटाया। ऐसे हमने 21y में से 9x घटाया, और दोनों का अंतर कितना दे रखा, 6 दे रखा, तो मैंने इसलिए बराबर कर लिया। बस अब क्या है, अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे कि अब जो बराबर तो दे रखे हैं, तो एक काम कर लेता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं 10x माइनस 17y बराबर 21y माइनस 9x। तो एक काम करूं मैं, यहां से x x वाले एक साइड और y y वाले एक साइड, ऐसा कर लूं। तो 9x को इधर ले आओ, तो कितना हो गया, 10x प्लस 9x बराबर 21y प्लस 17y, मतलब कि 19x बराबर 38y। तो मतलब x अपॉन y बराबर कितना हो गया, x की वैल्यू क्या होगी, अब आप इसे ऊपर नीचे कर लो तो कितना हो गया, x की 38 और y की 19। अब इसे काटा पीटी कर लो तो कितनी आ गई, x बराबर 2 y बराबर 1। x बराबर 2 और y बराबर 1 आ गया। अब देखो जी, तो हमने रेशियो निकाला है, लेकिन एक बात बताओ, रेशियो से तो काम नहीं चलेगा, काम तो वैल्यू से चलेगा ना। तो अब देखो यहां पे आपको इस इक्वेशन में वैल्यू दे रखी है और इसमें वैल्यू दे रखी है। हमने क्या करा था, हमने इन दोनों को पिक करा था, इन दोनों पिक करा था, तो हमें रिलेशन मिल गया था, लेकिन वैल्यू नहीं मिली। वैल्यू हमें किससे मिलेगी, या तो इसे ले लें या इसे ले लें, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं कि अब पहले तो इसे नंबर में कन्वर्ट करता हूं, फिर इसमें पुट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो बस इसे मैंने क्या बोला कि एक्स वाई में लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं इसे, एक्स बराबर 2 के लिख लूं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था जिस रेशियो की बात होगी उसके साथ में किसी भी एक वेरिएबल का मल्टीपल कर दो और उसी के साथ में जो रेशियो दे रखा है उसमें भी k का मल्टीपल कर दो। तो इस तरीके से हो गया, x बराबर 2k और y बराबर k हो गया। बस अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, उस पर बताते हैं। तो 10x माइनस 17y बराबर कितना है, 6 दे रखा है, और x बराबर हमने क्या निकाला अभी, 2k, और y बराबर क्या निकाला, k। तो एक काम करो, इसमें पुट कर दो। अब तो कितना हो गया, 20k माइनस 17k बराबर 6। तो कितना आ गया, 3k बराबर 6। तो k बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, k बराबर 2 आ गया। तो इससे हम अगर x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 4, और y की वैल्यू कितनी होगी, 2। इससे पहले जो हमने निकाला था 2:1, वो क्या था, वो था रेशियो, एक रेशियो ही तो था। बस तो इस तरीके से हो गया। तो अब आपसे उसने किस पूछिए, मीनाक्षी की। तो मीनाक्षी की कितनी हो जाएगी, 17y। तो देखो मीनाक्षी की 17y है, 17y जी दे रखी है, 17y जी दे रखी है, लेकिन जी क्या दे रखी है, पहले की, 3 साल पहले की। तो अभी की अगर मैं पूछूं, 3 साल पहले की आपको दे रहा हूं, और अभी की पूछूं तो 3 जुड़ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 17y प्लस 3। बस तो y की वैल्यू रख दो, 17 दूनी 34 और 3 का मतलब 34 और 3 37 हो गए, 37 आंसर। तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैंने ऑप्शन वाला तरीका बता दिया आपको, और एक जो एक्स और वाई वाले तरीके से बता दिया। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया, इफ द 2 डिजिट ऑफ मिस्टर मनोज आर रिवर्स्ड। उसने बोला है कि जो मिस्टर मनोज की एज है उसको हम उल्टा कर दें, मतलब उल्टे का मतलब उनकी डिजिट उल्टा कर दें। देन न्यू एज सो ऑब्टेन्ड इज द एज ऑफ हिज वाइफ। अगर उल्टा करने पे, डिजिट को उल्टा करने पे जो एज मिलती है वो उसके वाइफ की एज है। ओके, उसके बाद में बोला है कि बनवाई, उसके बाद में बोला है कि बनवाई 11 ऑफ सम ऑफ देयर एजेस, मतलब उनकी एज का सम कर दिया जाए और उसे बनवाई 11 कर दिया जाए, तो इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। तो जो होता है वो वैल्यू किसके बराबर होती है, उनकी एज के डिफरेंस के बराबर होती है। ओके, इफ मिस्टर मनोज इज एल्डर देन हिज वाइफ, मिस्टर मनोज अगर उसकी वाइफ से बड़े हैं, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस।
उनकी एज का जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है। ओके, अब देखिए, जैसे अब बात है कि उसने बोला डिजिट को उल्टा कर दिया है, तो डिजिट को उल्टा करने का मतलब जैसे मान लो 26 है तो उसे मैं 62 लिख सकता हूं, ये तो ठीक है। लेकिन अगर बात होती है ए और बी की, देखो आपको उसने एज नहीं दे रखी है, एज नहीं दे रखी है, मतलब आपको ए बी के बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर ए बी को मैं बी ए लिख देता हूं तो आप एक बात बताओ, इन्हें कैसे सॉल्व करोगे? ए बी और बी ए को सॉल्व कर सकते हो क्या? तो ये तो कोई तरीका है नहीं इसे करने का। तो इसे करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, जब डिजिट होगी तब क्या करते हैं आपको, जब भी डिजिट वाले क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले डिजिट को लिखने का तरीका क्या है। जैसे 26 है तो इस 26 को हम कैसे लिखेंगे वो बता रहा हूं। 26 को लिखेंगे 2 इंटू 10 प्लस 6, मतलब पहली डिजिट में 10 का मल्टीपल, पहली डिजिट में 10 का मल्टीपल प्लस 6, वो भी कब? जब 2 नंबर हो, मतलब 2 डिजिट हो तब के लिए। अगर 3 डिजिट हो तो 3 डिजिट हो तो तब कैसे लिखेंगे? तो देखो 2 5 6 दे रखा मान लो, तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6, इस तरीके से लिख सकते हो आप। तो 3 डिजिट के लिए इस तरीके से लिखेंगे। अब अगर ए बी की बात हो रही है कि ए बी को कैसे लिखा जाए, तो मैंने क्या बताइए आपको ए बी को लिखने का तरीका, 10a प्लस बी, ऐसा ही तो लिखेंगे। देखो पहली डिजिट इंटू 10 प्लस रिमेन वाली जैसी है वैसी की वैसी। तो मैंने मान ली मिस्टर मनोज की जो एज है वो है 10a प्लस बी। ओके, तो उनकी वाइफ की एज क्या हो जाएगी? उसने बोला कि वाइफ की एज बिल्कुल रिवर्स है। रिवर्स है मतलब, अब रिवर्स को कैसे लिखते हैं? देखो जैसे एग्जाम्पल देके मैं समझा देता हूं। यहां पे 26 है जैसे, तो 26 को क्या लिखा? 2 इंटू 10 प्लस 6, और इसका उल्टा क्या होगा? 62। तो 62 को कैसे लिखोगे आप? 6 इंटू 10 प्लस 2। तो इसे लिखने का मैं डायरेक्ट भी तरीका बता सकता हूं कि ए को बी की जगह पे कर दो, रिवर्स करना है ना, तो ए को बी की जगह पे और बी को ए की जगह पे कर दो, तो कितना हो गया? 10b प्लस ए। या फिर आप इस तरीके से समझ ही सकते हो, जो मैंने तरीका बताया उससे भी समझ सकते हो, बस ठीक है। तो अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है दोनों की एज का जो समय है, दोनों की एज का जो समय है, देखो ऐसी तो है, जे वाइफ की एज हो गई, जे मनोज की एज हो गई, उसका जो सम है दोनों को जोड़ दिया, सम हो गया। उसका 1/11 बराबर किसके है? उसने दे रखा दोनों के डिफरेंस के बराबर है। तो देखो मनोज मैंने बोला बड़ा है, तो डिफरेंस के बराबर है, मतलब 10a प्लस बी, 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे। तो आप इसे सॉल्व कर लो, कितना आ गया? 10a में से a गया तो 9a आ गया, माइनस 10b में से b गया तो क्या? 10b किसका है? माइनस का है, और प्लस के b है, तो क्या आ जाएगा? 9b, वो भी माइनस का हो गया। अब इसे देख लेते हैं हम। तो जी क्या है? देखो 10a और a, तो कितना हो गया? 11a नहीं हो गया? 11a हो गया। अब b की बात करें तो b और 10b, तो कितना हो गया? 10 और 1 11, 11b हो गया, 1/11। तो क्या हो गया? 11 से 11 कैंसिल, 11 कॉमन ले लो, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर 9a माइनस 9b। तो अब आप इसे इधर उधर कर लो, तो a वाले एक साइड लिख लो, तो 9a माइनस a बराबर 9a माइनस a बराबर 9b प्लस b। तो क्या है? 8a बराबर 10b। तो अब हमेशा देखो, जैसे कभी इस टाइप की सिचुएशन आएगी आपके सामने, ठीक है, 2 वेरिएबल होंगे और दोनों वेरिएबल के मल्टीपल होंगे और इक्वल में हो, तो आपको क्या करना है? जिसके सामने जो वेरिएबल लिखा है, जिसके सामने जो कांस्टेंट लिखा है वही उस वेरिएबल का आंसर है। दैट मींस ए के सामने क्या लिखा है? कांस्टेंट 10, तो ए के सामने 10। ऐसे बी वेरिएबल के सामने क्या लिखा है? 8। बी वेरिएबल के सामने क्या लिखा है? 8। इसका मतलब ये हो गया। बस इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ऐसा नहीं, कभी कभी हम लोग कैसे करते हैं, जे हम ऐसे करते हैं, जैसे 8a बराबर 10b, तो हम क्या करते हैं? a अपॉन b, मतलब b को इधर ले आते हैं और जो इसका मल्टीपल है वो उसे उधर ले जाते हैं, तो क्या आता है? 10/8। तो इसे मैं करने का डायरेक्ट तरीका मैं आपको बोल रहा हूं कि वेरिएबल के सामने जो कांस्टेंट लिखा है उसे सामने लिख दो, उसी के सामने, और जो दूसरा वेरिएबल लिखा है उसके सामने जो कांस्टेंट लिखा है उसे दूसरे वेरिएबल के सामने लिख दो। बस इस तरीके से आप लिख सकते हो उसे। अब थोड़ा काटा पीटी कर लो, तो कितना आ गया? 2 पंजे 10 और 2 चौके
8। तो क्या आ गया? 5:4 आ गया। 5:4 आ गया। अब देखो जरा बात, अगर मैं इसे देखूं तो देखो क्या हो सकता है। अब 5/4 आया रेशियो। अब बात होती है एज की। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे और लिखना चाहूं तो ये भी तो लिख सकता हूं 10/8 और आगे बढ़ा लो। देखो क्योंकि उसने एज का डिफरेंस पूछा है आपसे, एज का डिफरेंस पूछा है और आपने देखो एज का डिफरेंस पूछा है और आपने रिवर्स वाली कंडीशन देखो यहां पे भी लगा ली, यहां पे भी लगा ली और यहां पे लगा ली, यहां पे लगा ली, रिवर्स वाली भी लगा ली और 1/11 वाली भी लगा ली। सब कुछ आपने कंडीशन लगा ली, तब भी क्या निकल के आया? रेशियो निकल के आया, वैल्यू नहीं निकल के आई है जो आप आंसर बता दो। तो मतलब रेशियो में ही हमें दिमाग लगाना है। अगर मैं इसमें दोबारा कर दूं तो मान लो जो हो गया 15/12। अब एक बात बताओ जरा, अगर मैं इसे एज में कन्वर्ट करूं तो इसकी एज क्या हो जाएगी? 108 साल। इसकी कितनी हो जाएगी? अब खुद लगा लो, 150 + 12 162 साल। ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब डबल डिजिट में तो एज हो ही नहीं सकती। मतलब डबल डिजिट में तो एज हो सकती है, लेकिन यहां पे अगर वैल्यू ही इनकी डबल में आ जाएगी तो आपको देखो आंसर कितने आ रहे हैं? 160 साल, 162 साल। इस तरीके से तो नहीं हो सकता। मतलब जे वाली भी गलत है और जे वाली भी गलत है। मतलब सिंगल डिजिट में जो आएगा, सिंगल डिजिट में जो ए और बी की वैल्यू आएगी वही के उसी के अकॉर्डिंग एज होगी। मतलब कि मनोज की अगर एज की बात करी जाए तो क्या होगी? इसके अकॉर्डिंग होगी, इसके अकॉर्डिंग। और वाइफ की पूछी जाए वो भी इसके अकॉर्डिंग। तो बस कर लो। तो मनोज की कितनी हो गई? 10 × 5 + 4 बराबर कितना हो गया? 54। अब यहां पे बात कर लो कितना हो गया, तो देखो करके 10 × 4 + 5 बराबर कितना हो गया? 45। डिफरेंस बराबर कितना हो गया? 54 - 45 बराबर 9। आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द एज ऑफ P and R एडेड टू ट्वाइस द एज ऑफ Q। उसने बोला है, उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि P और R को जोड़ दो और उसमें 2Q को जोड़ दो तो क्या आता है? द टोटल बिकम्स 59। तो टोटल कितना हो जाता है? 59 हो जाता है। ओके। अब उसने क्या बोला? इफ द एज ऑफ Q and R आर एडेड टू थ्राइस द एज ऑफ P द टोटल बिकम्स 68। उसने बोला कि Q और R को जोड़ दिया जाए और उसमें 3 गुना जोड़ दिया जाए P का तो कितना हो जाता है? 68 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या बोला उसने? Q में R को जोड़ दिया जाए और P का 3 गुना कर दिया जाए तो कितना आ जाता है? 68 आ जाता है। ओके। उसके बाद उसने क्या बोला? एंड इफ द एज ऑफ P इज एडेड टू द थ्राइस ऑफ एज ऑफ Q एंड थ्राइस एज ऑफ R द टोटल बिकम्स 108। ऐसा बोला उसने। तो उसने बोला क्या है कि P में 3 गुना किसका जोड़ दिया जाए? R का, और 3 गुना किसका जोड़ दिया है? Q का। तो कितना आ जाता है? 108 आ जाता है। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग किस तरीके से लगाना है? जैसे कि देखो अगर मैं इन दोनों को पिक करूं, इन दोनों पिक करके देखो, अब इन दोनों को जरा जोड़ के देखो। जोड़ घटा के ही होगी इक्वेशन, और किसी भी तरीके से नहीं करते हम इसे जोड़ घटा के। तो एक काम करो, जोड़ के देख लेते हैं। तो कितना आ गया? 4p प्लस 4p प्लस 4r प्लस 4q बराबर कितना आ गया? अब इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा है ना हमने, इन दोनों को जोड़ा है तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के निकाल लो। कितना हो गया? 176। तो एक काम करो, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो तो कितना आ गया? P प्लस Q प्लस R बराबर 176 आ गया। तो 4 का डिवाइड दे दो आप इसमें, कितना आ गया? 44 आ गया। तो क्या आ गया? P प्लस Q प्लस R बराबर 44। तो P प्लस Q प्लस R का सम निकलवाया था। देखो P प्लस Q प्लस R बराबर 44 आ गया। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि उसने सम पूछा था आपसे कि टोटल एज ऑफ P Q R। बस निकाल लिया आपने, आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तब तो सबसे पहले तो इसमें जो जिन जिन के बारे में बात हो रही है ना, सबको उतारते जाओ। ब्रदर, फादर, सिस्टर, मदर एंड मी। तो इन सबको लिख लो पहले। मी, ब्रदर,
सिस्टर, फादर एंड मदर, ये लिख लिया आपने, ओके। अब उसने बोला है माई ब्रदर इज 3 years ओल्ड एल्डर टू मी, मुझसे 3 साल बड़ा है। तो मतलब मेरी मान लो आपने एक्स मान ली, तो भाई कितना बड़ा है, 3 साल बड़ा है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। माई फादर वॉज 28 years ऑफ एज व्हेन माई सिस्टर वॉज बॉर्न, जब मेरी बहन का जन्म हुआ तब मेरे पिता 28 साल के थे। अब एक बात बताओ, अगर उसकी बहन 1 साल बाद में भी जन्म हुआ होता उसकी बहन का, तब भी तो उनकी एज तो बढ़ चुकी होती ना 1 साल, तो उनका जो डिफरेंस है वो तो हमेशा बराबर रहेगा। मैंने बोला था 2 लोगों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर रहता है, तो हमेशा बराबर रहता है। तो इसका मतलब मैंने मान ली सिस्टर की एज अगर वाई, तो फादर की कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 28, ओके। अब उसने बोला वाइल माई मदर वाज 26 years ऑफ एज व्हेन आई वाज बोर्न, उसने बोला मेरी बहन जब 26 साल की थी तो मेरा जन्म हुआ था, सॉरी गलत बोल गया, मेरी मां जब 26 साल की थी तब मेरा जन्म हुआ था, तो मेरा जन्म हुआ था। दैट मीन्स अब देखो, अब फिर से मां की एज 26 साल थी जब उसका जन्म हुआ, लेकिन एक बात बताओ, एज डिफरेंस तो हमेशा सेम रहने वाला है ना। दैट मीन्स 26 साल का अंतर होगा। दैट मीन्स अगर मेरी एज एक्स है तो मां की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, इस तरीके से हो गई। अब उसने क्या बोला है, इफ माई सिस्टर वाज 4 years ऑफ एज व्हेन माई ब्रदर वाज बोर्न, उसने बोला जब मेरे भाई का जन्म हुआ था तो मेरे भाई का जब जन्म हुआ था तो मेरी सिस्टर की जो एज थी वो 4 साल थी, मेरी सिस्टर की एज 4 साल थी। तो इसका मतलब कि y माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 4, तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। y माइनस एक्स बराबर आ गया 7, तो y बराबर कितना आ गया, x प्लस 7, y बराबर आ गया x प्लस 7। आप इसमें पुट कर दो, इन दोनों में पुट कर दो, तो y बराबर कितना आ गया, x प्लस 7, और यहां पे पुट करो तो x प्लस 35। अब पूरी इक्वेशन ये वाली और ये वाली सारी हमने x में बना ली है, x में बना लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा निकालने के लिए। अब देखो उसने क्या बोला है, देन व्हाट वाज द एज ऑफ माय फादर व्हेन माय ब्रदर वाज बोर्न, उसने बोला है कि ब्रदर एंड फादर, उसने बोला है कि जब मेरा भाई का जन्म हुआ, मतलब भाई 0 था, तो पिता की एज क्या रही है, पिता की एज क्या रही होगी ये पूछा है। तो अब ब्रदर और फादर दोनों की एज लिख लो, तो एज कितनी है ब्रदर की, x प्लस 3, फादर की कितनी है, x में ही देखो तो x प्लस 35 है, ओके। अब देखो जरा, इतनी देर रखिए, लेकिन आपने बोला कि ब्रदर 0 हो जाए, ब्रदर 0 कब होगा, ब्रदर 0 तो तब हो सकता है ना जब मैं x बराबर -3 रख दूं। तो एक काम करो -3 रख दो इसमें, तो कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसमें रख दो -3, तो -3 इसमें रख दो, तो कितना हो गया, 35 - 3 बराबर 32। मतलब जब ब्रदर 0 का था तो बाप कितने का था, 32 का, मतलब फादर बराबर 32, जब ब्रदर कितना था, 0 का, तो क्या हो गया आंसर, 32 हो गया। इसी क्वेश्चन के साथ हम प्रॉब्लम्स ऑन एजेस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अभी तक आपने रेशियो, परसेंटेज और एज की कंप्लीट प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देखिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।